हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाइट फ्लेमिंगो। ये मेरी पहली वीडियो है। आई होप आप सबको अच्छा ही लगेगा। तो आज मैं एक अमेजिंग एनिमे सीरीज के बारे में बात करूंगी जिसकी ऑलरेडी 2 सीजन और एक मूवी बन चुकी है और पहले सीजन की टोटल 26 एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं डीमन स्लेयर सीजन 1 की एपिसोड 1 जिसका टाइटल है क्रुएल्टी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं जापान के एक लड़का तांजीरो कामाडो को, जो अपनी बहन नेजुको को कंधों में लेकर बर्फीली पहाड़ों में चल रहा है और वो काफी परेशान है क्योंकि उसका बहन जख्मी है। तांजीरो को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ और वो अपनी बहन को रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज नेजुको मर मत जाना, मैं कैसे भी करके तुमको जरूर बचा लूंगा, तुमको मरने नहीं दूंगा, तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारे साथ है। फिर एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं तांजीरो अपने फैमिली के साथ पहाड़ियों के एक घर में रहते हैं। वो अपनी पीठ पे चारकोल लेकर शहर पे बेचने के लिए जाने ही वाला था, तभी उसका छोटी बहन और छोटा भाई उसके साथ जाने के लिए जिद पकड़ के बैठे। लेकिन उनके मॉम दोनों को समझाई कि आज तुम्हारे बड़े भाई को पैदल ही जाना पड़ेगा, तो अगर तुम लोग थक जाओगे तो भैया तुम लोगों को गाड़ी पे बिठा के नहीं ले आ सकता। फिर तांजीरो सबको बाय बोलकर शहर के लिए निकल जाता है। रास्ते में तांजीरो अपना बहन नेजुको से मिलता है जो अपनी पीठ पे सबसे छोटे भाई को सुला रही थी। नेजुको ने तांजीरो को बोली कि जब से पापा गुजरे सब तुम्हारे बिना रह नहीं पाते, प्लीज तुम सेफली जाना और जल्दी से आ जाना। फाइनली तांजीरो शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर पहुंचते ही वहाँ के लोग तांजीरो को देख के चौंक जाता है कि इस बर्फीले मौसम में भी वो शहर आया है और फिर एक एक करके सब लोग उससे चारकोल खरीदने लगते हैं। तभी अचानक एक पीटते हुए लड़का तांजीरो के पास आकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम इस टूटी फ्लावर वास को सूंघो और सूंघ के बताओ कि ये मैंने नहीं तोड़ा। तांजीरो का सूंघने की ताकत बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसने सूंघ के बताया कि यहाँ से बिल्ली का स्मेल आ रहा है। असल में तांजीरो एक बहुत ही अच्छा लड़का है जो सबका हेल्प करता है। धीरे धीरे रात हो जाता है और तांजीरो अपने घर की ओर निकल पड़ता है। तभी एक बूढ़े आदमी तांजीरो को इस रात के लिए अपने घर में रुक जाने को कहते हैं, लेकिन तांजीरो मना करते ही उस आदमी ने बोला, बहस ना करके जल्दी से आ जाओ डीमंस दिखने से पहले। फाइनली तांजीरो रुकने के लिए तैयार हो गया। फिर रात को खाना खाने के समय तांजीरो ने बूढ़े आदमी से डीमंस के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी ने बताया, अंधेरा होने के बाद डीमंस इंसान खाने के लिए निकल पड़ता है, इसीलिए कभी भी अंधेरा होने के बाद निकलना नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं। तांजीरो को याद आया कि उसका दादी भी डीमंस के बारे में यही कहा करते थे, लेकिन तांजीरो ये सब यकीन नहीं करता है। और सोते वक्त तांजीरो ने सोचा कि शायद मिस्टर साबुतो अपनी फैमिली मेंबर्स की मौत के बाद काफी अकेले पड़ गए हैं। अगली बार वो अपने भाई बहन को यहाँ साथ में लेके आएगा ताकि उनको अच्छा लगे। अगली सुबह तांजीरो मिस्टर साबुतो को अलविदा बोलकर अपने घर के ओर निकल पड़ा। घर के पास पहुंचते ही उसको खून का स्मेल आने लगा। तांजीरो फौरन अपने घर के ओर दौड़ते हुए आया और शॉक्ड हो गया। घर के सामने नेजुको और रोकुटा खून से लिपटी पड़ा हुआ है। तांजीरो दौड़ के उन लोगों के पास गया और फिर घर के अंदर जाते ही तांजीरो का पसीना छूट जाता है। उसका मॉम और बाकी तीनों भाई बहन सब तब तक मर चुका है, सिर्फ नेजुको का शरीर तभी भी गर्म है। तांजीरो बहन को पीठ पे लेकर शहर की ओर दौड़ने लगता है ताकि जल्दी से कोई डॉक्टर को दिखा सके। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ, क्या ये कोई बियर की काम है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आधे रास्ते आने के बाद अचानक नेजुको को होश आता है और वो तांजीरो को धक्का देकर खाद से गिरा देती है। बर्फ के ऊपर गिरने से तांजीरो को कोई भी चोट नहीं लगता और वो जल्दी से उठकर नेजुको को ढूंढने लगता है। तभी उसको नेजुको दिखा और उसके पास जाते ही नेजुको ने तांजीरो के ऊपर हमला कर दिया। तांजीरो नेजुको को देखकर चौंक गया। नेजुको डीमन बन चुकी है, लेकिन तांजीरो को यकीन है कि नेजुको ने उसकी खुद के परिवार के लोगों को नहीं मारा है क्योंकि तांजीरो को वहाँ पे एक अजीब और अलग ही स्मेल सेंस हुआ था। तांजीरो रो पड़ा। उसको लगा अगर वो रात को बूढ़े आदमी के घर नहीं रुकता और अपने घर वापस आ जाता तो आज सब जिंदा होते और नेजुको भी डीमन नहीं बनती। तभी एक अजीब घटना घटी। तांजीरो को रोते देखकर नेजुको की आंखों में से भी आंसू निकल पड़ा। तांजीरो समझ गया कि डीमन होने के बाद भी अभी भी नेजुको के अंदर ह्यूमन फीलिंग्स है, यानी कि वो अभी भी इंसान की तरह फील कर पा रहा है। तभी अचानक पीछे से एक शख्स नेजुको के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तांजीरो ने उसको बचा लिया। तांजीरो को समझ नहीं आ रहा था
कि ये कौन है। तभी उसको शख्स की डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड पे नजर पड़ी और वो समझ गया कि ये शख्स और कोई नहीं एक डीमन स्लेयर है। तांजीरो ने उसको रिक्वेस्ट किया, प्लीज नेजुको को कुछ मत करना, ये मेरी बहन है। ये सुनकर शख्स ने बोला, तुम इसको अपना बहन बोल रहे हो? ये एक मैन ईटिंग डीमन है। ये बोलकर शख्स ने पलक झपकते ही नेजुको को अपने कब्जे में ले लिया और बोला, अगर इसको नहीं खत्म किया तो ये तुमको भी खा लेगा। फिर तांजीरो ने बोला, नहीं, नेजुको ऐसी नहीं है, वो मुझे पहचानती है और उसने हमारे परिवार के लोगों को नहीं मारा। मुझे वहाँ दूसरी कोई सेंट मिला था, प्लीज उसे छोड़ दो। मेरा परिवार के आखिरी इंसान को बख्श दो। और अपने घुटनों पे बैठ के भीख मांगने लगा। लेकिन वो शख्स गुस्सा होके बोलने लगा, रोना बंद करो। अगर सच में तुम अपने बहन को बचाना चाहते तो अब तक उस कुल्हाड़ी से मुझ पर अटैक क्यों नहीं किए? क्यों उसके बजाय घुटनों के बल गिर के भीख मांग रहे हो? असल में तुम एक वीक और कायल लड़का हो। अगर स्ट्रांग होते तो तुम्हारे परिवार के लोग जिंदा होते, और जो लोग वीक होते हैं उनके नसीब में सब कुछ खोना ही लिखा होता है। लेकिन वो शख्स गुस्से में ये सब नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसको गिल्टी फील हो रहा था। शख्स को लग रहा था अगर वो हाफ डे पहले आ जाता तो आज इस लड़के का घर वाले जिंदा होते। वो तांजीरो के फीलिंग्स को, दुख को समझ पा रहा था। वो चाहता है कि इस दुख को तांजीरो याद रखे और अपनी फैमिली का बदला जरूर ले। और फिर वो नेजुको को मारने के लिए स्वॉर्ड उठाया और ये देख के तांजीरो उसके ऊपर अटैक करने के लिए कुल्हाड़ी हाथ में लेके दौड़ते हुए आया। वो शख्स के ऊपर पत्थर फेंका, लेकिन वो शख्स बच गया। फिर कुल्हाड़ी लेके उसके तरफ दौड़ते हुए आया और वो शख्स उसको स्वॉर्ड से मार के बेहोश कर दिया। तभी उसने नोटिस किया कि उसके हाथ में तो कुल्हाड़ी नहीं है, तो फिर कहाँ पे है? और फिर देखा ऊपर से वो कुल्हाड़ी उसके तरफ आ रहा है, लेकिन वो उससे भी बच गया। तभी उसको समझ आया कि तांजीरो से दिखा रहा था कि वो उस पे अटैक कर रहा है। असल में वो पत्थर फेंकते वक्त ही कुल्हाड़ी को उसके ओर फेंक दिया था। ऐसी सिचुएशन में भी तांजीरो ऐसी ट्रिक सोचा, ये देख के वो शख्स हैरान हो गया। अपनी बड़े भाई को ऐसा देख के नेजुको गुस्सा हो गई। शख्स को वहाँ से लात मार के निकाली और तांजीरो के पास जाकर बैठ गई और उसको प्रोटेक्ट करने लगी। ये देख के वो शख्स हैरान हो गया। उसने बहुत पहले सुना था कि डीमंस अगर भूखा हो तो वो अपने फैमिली मेंबर को भी खा लेता है। इस लड़की की ऑलरेडी बहुत खून निकल चुकी है, तो यकीनन ये बहुत ही भूखी है। लेकिन फिर भी ये अपनी भाई को प्रोटेक्ट कर रही है। शायद ये दोनों भाई बहन सच में अलग है। शायद डीमंस भी कभी वापस इंसान हो पाएगा। यही सब सोच के वो नेजुको को नहीं मारा और बेहोश कर दिया। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि तांजीरो के पास उसके परिवार की बाकी लोग बैठे हुए हैं और उसका मॉम उसको कह रहा है कि मुझे पता है कि हम लोग तुम्हारे साथ नहीं रह पाए, प्लीज नेजुको की ध्यान रखना। फिर तांजीरो को होश आ गया और अपने पास नेजुको को देख के वो रो पड़ा। तांजीरो को होश आते देख शख्स ने कहा, तो तुम उठ गए, अब जितना जल्दी हो पाए माउंट सागिरी के लिए निकल पड़ो। वहाँ तुम्हें एक बूढ़े आदमी मिलेगा जिसका नाम है सकोंजी उरोकोडाकी। उनको जाके कहना गियू तमियोका ने भेजा है और अभी बर्फ पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कभी भी अपने बहन को धूप में बाहर नहीं निकलना। ये बोल के वो शख्स वहाँ से चला गया। फिर अगली सीन में हम देखते हैं तांजीरो अपने परिवार के लोगों को दफन करने के बाद नेजुको की हाथ पकड़ के दोनों माउंट सागिरी के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पे ही हमारे एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। मैं जितनी जल्दी हो सके एपिसोड 2 की वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों में शेयर करने मत भूलना और जल्दी से मेरी चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर देना। जल्दी! व्हाट आर यू वेटिंग फॉर?